नर्मदापुरम, बानापुरा, पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद, भारतीय मजदूर संघ के साथ नर्मदापुरम लोकसभा क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी का आगमन बानापुरा एसएसी पुए डिपो में गणतंत्र दिवस पूजन एवं भंडारे के अवसर पर हुआ। इस अवसर पर डिपो प्रभारी अमित सिंह एवं पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद के महामंत्री शिशिर रिछारिया जी द्वारा माननीय सांसद का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मंडल सचिव भरत पटेल ने रेल कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं से सांसद महोदय को अवगत कराया। सांसद जी ने कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें रेल मंत्री जी तक पहुंचाने तथा स्थानीय रेल संबंधी मुद्दों पर स्थानीय अधिकारियों से चर्चा कर समाधान हेतु पहल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि उनके लोकसभा क्षेत्र में लंबी रेल लाइनों की संख्या सर्वाधिक है तथा रेल आवासों की स्थिति में सुधार के लिए भी वे उचित स्तर पर विषय उठाएंगे। इस अवसर पर मंडल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य ड्रक, पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद के जोनल उपाध्यक्ष, भारतीय रेलवे माल गोदाम के महामंत्री व कोटा मंडल के प्रभारी दिनेश पुरोहित जी द्वारा विभिन्न गाड़ियों के नए ठहराव, स्टॉपेज की मांग रखी गई व उनके द्वारा स्टेशन का निरीक्षण भी किया गया ताकि यात्रियों को समान उचित गुणवत्ता के साथ व तय मानक रेट पर मिले। सांसद महोदय ने सकारात्मक रुख व्यक्त किया। सांसद जी ने पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारियों एवं भारतीय मजदूर संघ द्वारा किए जा रहे संगठनात्मक और रचनात्मक कार्यों की सराहना करते हुए भारतीय मजदूर संघ के नारों को दोहराया और आशा व्यक्त की कि सभी रेल कर्मचारी देश हित, रेल हित एवं कर्मचारी हित में समर्पित भाव से कार्य करते रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में सांसद जी ने सभी को शुभकामनाएं दी व कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान किया। इस अवसर पर जोनल पदाधिकारी घनश्याम यादव, प्रीतम पटेल, रामविलास चौहान सहित अनेक स्थानीय पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कोशिश करते हैं कि पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद हमेशा ये कोशिश करती है कि आप लोगों की जो भी उचित मांगे उनको ऊंचाई तक पहुंचाई जाए। पर अगर भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से हमारे स्थानीय लोकप्रिय सांसद अगर हमारे बीच में आएंगे तो हमारे जो ट्रैकमैनों की जो समस्याएं अभी ज्वलन समस्याएं अगर उनकी हम जानकारी आदरणीय सांसद जी को माननीय को देंगे तो इसकी जानकारी वो रेल मंत्री तक पहुंचाएंगे और रेल मंत्री के पहुंचाने तक जो हमारे 100 साल से 150 साल से रेल चल रही है और हमारा ट्रैकमैन भाई की छाती पे रेल चलती है, जो रेलवे का जो है पथ का निरीक्षण करता है। रात में जो है हमारे सब यात्री सो जाते हैं और रेल जो है हमारा जो ट्रैकमैन भाई है वो रेल की जो है सुरक्षा देखता है और कई सारे दुर्घटनाओं को बचाता है। ऐसी सब समस्याओं को लेके हम आज आदरणीय के सामने समक्ष ये रखेंगे। आदरणीय, सबसे पहले हमारे जो ट्रैकमैन भाई का ये डिपो है जो रेल का जो हमारा संरक्षण करते हैं, जो रेल की पूरी सुरक्षा देखते हैं, उसमें मैं शिशिर रिछारिया पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद जो भारतीय मजदूर संघ की यूनियन है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी, उसके माध्यम से मैं आपसे कुछ बातें रखना। सबसे पहले पहली बात है कि आज से 150 साल हो गए रेल को, अभी भी कीमैन जो हमारा चलता है वो एक सिंगल चलता है। कई जगह पे हमारे अधिकारी अच्छे होते हैं तो वो दो चला देते हैं, तो ये रेलवे बोर्ड से मुझे सेंक्शन करा रहा है कि जो कीमैन है जो चाबी ठोकता है हमारे रेल की, वो कम से कम 2 वहाँ से सेंक्शन हो गए, कम से कम 2 चले, ताकि हमारे आए दिन हम देखते हैं कि हमारा रेलवे कर्मचारी रन ओवर हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद रेलवे को बहुत लॉस होता है क्योंकि इनको ट्रेंड करने में रेलवे का काफ़ी पैसा खर्च होता है और जो हमारे मतलब परिवार की जो क्षति होती है वो जो तो एक रेलवे बोर्ड का एक ये मैटर है। बाकी हमारे जो ट्रैकमैन भाई आते हैं जो यहाँ आते हैं पढ़े लिखे आ रहे हैं, तो हमारे क्या रेलवे में एक व्यवस्था है कि जिस डिपार्टमेंट में आप भर्ती हुए उसी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। तो क्या हमारे ट्रैकमैन भाई कई पढ़े लिखे आते हैं, आज इंजीनियर भी आ रहे हैं, MBA भी आ रहे हैं, तो उचित जो है इनको प्रमोशन का माध्यम नहीं मिल पाता है। हम लोगों ने जो है 1 साल पहले माननीय अश्विनी वैष्णव साहब हमारे जो रेल मंत्री हैं उनसे कहकर एक जो है एक कमेटी बनवाई थी इसके लिए, पर वो कमेटी कहीं मतलब उसकी कोई रिपोर्ट जांच अभी सामने नहीं आ पाई। तो क्या इन लोगों को अगर प्रमोशन का अगर एक बराबर मौका मिलेगा तो ये लोग भी मन लगा कर रेलवे में और काम करेंगे ऐसा। और बाकी रक्षक डिवाइस का है तो एक हमारा ज्ञापन आपको हम आज सौंपेंगे जिसमें आप हमारा एक बहुत विनम्र निवेदन है। जी बिल्कुल हमें जानकारी है
प्रयाग भैया हमें जानकारी देते रहते हैं। तो रेल समिति में इसलिए मैं हमारे मंडल सचिव भरत पटेल जी से मेरा निवेदन है कि ये जो एक बड़ा एक ज्ञापन जो है वो हमारे माननीय सांसद जी को सौंपे, और मैं चाहता हूँ कि ये रेल मंत्री जी तक, LDC ओपन टू तक का मामला पहुँचे। रक्षक डिवाइस है हमारा, माननीय सांसद जी से मेरा एक और निवेदन है। आदरणीय, हमारे जो है अमृत भारत के तहत बहुत स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है, पर हमारे जो रेलवे कर्मचारी क्वार्टर हैं, जो क्वार्टर के अंदर की रोड है, इसका भी नवीनीकरण हम चाहते हैं कि जितने उसका भी हो, वहाँ भी फंड आए और नए क्वार्टर लोगों को मिले। जैसे इटारसी ये बहुत पुराना स्टेशन है, यहाँ से अंग्रेजों के ज़माने के वो वहाँ पे क्वार्टर बने हुए हैं। तो हमारा है कि आप अगर ये उचित पटल पर ये मुद्दा उठाएंगे कि जो क्वार्टरों की स्थिति है उनको भी सुधारा जाए, तो इससे जो है हमारे जो ट्रैकमैन भाई, हमारे रेलवे कर्मचारी, उनके जीवन में सुधार होगा। और जो है इसके बाद ये हमारा क्वार्टरों की समस्या है। दूसरी ये बात है कि चूँकि हमारे रेलवे में बहुत सारे अपडेशन हुए हैं 2014 के बाद से। मैं जैसा कि हमारे बीच में बायो टॉयलेट आई, तो हमारे ट्रैकमैन भाइयों को बहुत उसमें आसानी हुई बायो टॉयलेट आने के बाद 2014 के बाद से। ऐसी बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही। हम आपको समय समय पर जो है इसके अपने पश्चिम मध्य कर्मचारी पर भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से आपको अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। अभी रक्षक डिवाइस का जैसा मामला है, रक्षक डिवाइस की हमारे ट्रैकमैन भाई को पता चल जाए कि किस ट्रैक पे गाड़ी आ रही है, तो वो सतर्क हो जाए। तो रक्षक डिवाइस अभी कोटा में होगी, जल्दी यहाँ भी वितरित होगी, उसकी भी बात चल रही है। तो आप ये सब मुद्दे जो है आप रेल मंत्री के सामने, माननीय रेल मंत्री जी के सामने रखेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और हम चाहते हैं कि हमारे बानापुरा के जो आज ट्रैकमैन भाई हमारे बीच में हैं और हमारे रेल कर्मचारी हैं, उनको आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें और उनको मार्गदर्शन दें।